हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है और आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट का कार्ड आया, द हैंगमैन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, ठीक है, आपके पर्सन जो है वो धनु राशि के हो सकते हैं। ठीक है, जो संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं धनु राशि की दिख रही हैं। करेंट में उनका फोकस ज़्यादातर अपने परिवार और जिम्मेदारियों पर है। ठीक है, उनकी प्रायोरिटी अभी अपने परिवार ही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, भले ही उनकी प्रायोरिटी अपना परिवार और जिम्मेदारी है, लेकिन आप भी उनके दिल में हैं। ठीक है, देखिए सच ये है कि पिछले 24 घंटे से उनका ध्यान जो है वो लगातार आपकी तरफ ही खींच रहा है। वो लगातार आपके बारे में सोचते ही चले जा रहे हैं। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन पहले अपने घर, परिवार, बच्चों या थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। ठीक है, अब इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अपना प्यार खुल करके दिखाने की पोजीशन में नहीं है। फ़िलहाल वो अपना प्यार जो है वो खुल करके शो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जी बहुत साफ दिख रही है। आप इस पर्सन के बिना सच में खुश नहीं रह पा रहे हैं। आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हों। इस समय पर कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर कुछ भी चीज़ें हुई हो, अगर प्रॉब्लम नहीं भी आई हो और आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो आप ना इनके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर ये साफ तौर पर दिख रहा है। ठीक है, और आप इनके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। खाने पीने में आपको मन नहीं लग रहा है, आपको खाने पीने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं।
मतलब आप ना इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा इस समय पर दिख रहे हैं कि आपका इमोशंस जो है वो निकल निकल करके बाहर आ रहा है। बस यही चाह है कि कम से कम 2 मिनट ही वो इंसान बात कर ले, 2 मिनट के लिए ही मुझे तसल्ली मिल जाएगी अगर वो 2 मिनट भी मुझसे बात कर ले ठीक से, ठीक है। देखिए, आपने इन्हें अपनी प्रायोरिटी बनाया है, आपने इन्हें एक अलग जगह अपने अंदर दिया है, ठीक है, जबकि आपके पार्टनर ने अपने परिवार वालों को अपनी प्रायोरिटी बनाया है, आपको नहीं। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी 100% इनके ऊपर है और इनकी एनर्जी लगभग 70% परिवार पर है और 30% आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पर अगर मैं लास्ट नाइट एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और एंड मून की एनर्जी आ रही है। मून इन रिवर्स में आ रहा है। कल रात इन्हें आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन इन्होंने ना अपने कदम रोक लिए, इन्होंने खुद को रोक लिया। ये बहुत ज़्यादा चाहते थे आपसे बात करना, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ों को सोच करके ना अपने आप को इन्होंने रोक लिया आपसे बात करने के लिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इनके बीच, इनके दिमाग में आपको लेकर के और थर्ड पार्टी के बीच में लेकर के ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी कौन है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी वो कौन है जो बार बार आपके रिश्ते में आ रही है। देखिए, इनकी आंखों पर जैसे कि ना पट्टी बंधी हुई है, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा भी कुछ दिखता है तो वो बिल्कुल ही ब्लॉक भी हो जाता है तुरंत के तुरंत। तो मतलब इनका कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है। कल रात इनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। वो आपसे बात करना चाहते थे लेकिन झगड़ा करने के इरादे से, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगा कि आप इन्हें सेल्फिश समझने लगे हैं और सच कहें तो आप दोनों अब पहले जैसे अनकंडीशनल नहीं रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ये पर्सन आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। कल रात इन्हें आपके फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, बहुत ज़्यादा तलब थी। ओवर थिंकिंग इनकी इतनी ज़्यादा थी कि या तो नींद आई ही नहीं या फिर इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सपने आए, क्योंकि ये बहुत नेगेटिविटी सोच करके भी सोने के लिए गए थे। और ये बहुत ज़्यादा, जब ये सोने जा रहे थे तो इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव सपने भी हो सकता है कि आए हों। कुछ सपनों में इन्होंने आपको किसी और के साथ खुश देखा और वो दूर खड़े होकर के रो रहे थे, ठीक है। वो आपको अपने बिना खुश नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर के इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है कि वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाएं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बेसिकली दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको ज़ोर शोर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच सोच करके दिन रात बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ये बहुत ही दिल से चाहते हैं कि आप इनके जीवन में आ जाए। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए अब मिरेकल ही चाहिए उनको, क्योंकि वो बहुत अपनी तरफ से भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उलझन में मुझे नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अचानक से कोई ऐसा एक्शन लें जिससे सब कुछ बहुत ही आसानी से ठीक हो जाए। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है एंड नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन। अगले 24 आवर्स में इन्हें अपने किए हुए धोखे, माइंड गेम्स और गलतियों का गहरा पछतावा होगा। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके बिना ये खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। इनकी ज़रूरत अगले 24 घंटों में और ज़्यादा आपके लिए बढ़ेगी। एंड 10 ऑफ कप्स एंड मैरिज एनर्जी साफ दिख रही है। ये पर्सन अंत तक आपके साथ रहना चाहते हैं और यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग और मैरिज की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर को लेकर के भी सोच रहे हैं। वो
वो कहना चाहते हैं आपसे, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया, मैंने तुम्हें दुख दिया, तकलीफ दिया, लेकिन तुम ही मेरी सोलमेट हो। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं सर झुका कर के आपके बिना वो खुश नहीं है और रह भी नहीं सकते। द चैरियट यहाँ पर ये कह रहा है ये पर्सन जिद करके भी आपको पाने की कोशिश करेंगे। एक्शन इनकी तरफ से आएगा, आपको बस इतना करना है, पास्ट की बातें नहीं दोहरानी है, ब्लेम नहीं करना है और प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, यू डिजर्व लव, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यू लव योरसेल्फ फर्स्ट, रिकॉन्सिलेशन इज कमिंग। कोई आपका पास्ट वाला फिर से लौट रहा है और ये रीयूनियन बहुत पास है। ओके, यहाँ पर आंसर सारी चीज़ों के लिए यस आ रहा है। ओके, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।